वर्षों से शुरू किया है। एक नया फीचर इस वर्ष से डाला है जो मैं पहले ये कहना चाहूंगा बहुत ही वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। इसमें क्या है कि बच्चों ने अपना, जब बच्चे अपनी डिटेल्स डालते हैं, कोर्सेज की डिटेल्स, कॉलेजेस की डिटेल्स और डिटेल्स के साथ अपना प्रेफरेंसेस डालते हैं। मान लिया जैसे मैं कॉमर्स का हूँ, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो कॉमर्स का उदाहरण देता हूँ। बीकॉम ऑनर्स बच्चे ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाला। बीकॉम ऑनर्स मान लिया 60 कॉलेजेस में है, 60 कॉलेजेस का भी बच्चे ने अपना प्रेफरेंस डाल दिया और यह करने के बाद उसने अपना पोर्टल वो बंद कर दिया सेव करने के बाद। अब पहले क्या होता था कि जब फर्स्ट लिस्ट आती थी तभी बच्चे को पता लगता था कि मेरा रैंकिंग या मेरी पोजीशन कहां पर है, किस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उस समय जहां मिल रहा है वहीं पर ही उसको लेना पड़ता था, क्योंकि उसने जैसा प्रेफरेंस ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसकी एलोकेशन हो गया। अब सिमुलेशन में उसी प्रकार का एनवायरनमेंट, जैसे मैंने उदाहरण में बताया था, बच्चों को हम ये सुविधा दे रहे हैं कि बच्चों, जो आपने एक प्रेफरेंसेस ऑर्डर दिया था कोर्सेज का, कॉलेजेस का, उसके अकॉर्डिंग आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, होने की संभावना है। केवल ये टेंटेटिव लिस्ट वहां पर क्रिएट होकर आ गई है सिमुलेशन में। अब बच्चे को लगता है कि अरे मैंने तो सोचा था मेरी फर्स्ट लिस्ट में वहां पर नंबर आ जाएगा, उस कॉलेज में आ जाएगा, लेकिन ये तो उस कॉलेज में नहीं आ रहा। तो उसको फिर दोबारा से अब समय दिया जा रहा है कल तक के लिए कि वो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर ले। प्रेफरेंस ऑर्डर कॉलेज के लिए भी, कॉलेज के का प्रेफरेंसेस भी और साथ ही कोर्सेज के प्रेफरेंसेस भी। तो एक तरह से हम उसको एक सुविधा दे रहे हैं कि बच्चों अपना देख लो, आपने जो प्रेफरेंस डाला था आपका कहाँ स्टेटस बनता है, और यदि आप चेंज करना चाहते हैं इसको तो उस चेंज करने की आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी अवसर वो मिल रहा है। बिल्कुल। अगर मतलब आपसे कोई छात्र पूछे कि सर मैंने ये भरा था, अब ये रैंक आ गई है, तो आप उसको अगला स्टेप क्या बोलेंगे कि आप तुमको तुरंत ये कर लेना चाहिए, क्योंकि समय एक दिन का ही, कल भर का? हाँ, नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने तो केवल इतना उनको सलाह देनी है, गाइडेंस की क्लास जी। हाँ जी, कि यदि आपको अपने प्रेफरेंस का कोर्स या कॉलेज में इस सिमुलेटेड रैंक में स्थान नहीं मिल पा रहा है तो तुरंत कल तक का जो समय है उसमें उस ऑर्डर को चेंज कीजिएगा और इस ऑप्शन का फायदा उठाइएगा, जिससे एक प्रैक्टिकल व्यू लेकर अपना प्रेफरेंस वो चेंज कर सके। ये जो मैंने बोला ना, प्रैक्टिकल व्यू या व्यवहारिकता देखकर, देखिए जैसे शुरू में आपने कहा था कि एक बच्चों का सपना होता है, छोटे गांव कस्बों में रहने वालों का, कि डीयू में एडमिशन मिले। जी। एडमिशन के साथ साथ एक सपना और होता है कि मेरे को एडमिशन कैंपस कॉलेज में मिले। तो ये सभी को कैंपस कॉलेज में नहीं मिल सकता, लेकिन वो बच्चे प्रेफरेंस के समय कैंपस कॉलेजेस को वरीयता देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन अगर सिमुलेशन में उनका उन कॉलेजेस में नहीं आ रहा, सो कॉल्ड कैंपस कॉलेजेस में, तो उनका प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करके अधिक व्यवहारिक होकर उन्हें अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बदल देना चाहिए, जिससे किसी ना किसी कॉलेज में उनका एडमिशन अपने मन चाहे कोर्स में हो जाए। तो मेरी सलाह यही है कि व्यवहारिक होकर इस प्रेफरेंस ऑर्डर को, कोर्सेज का भी और कॉलेजेस का भी, वो इस ऑर्डर को बदल दें। बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ये जो सिमुलेटेड रैंक आई है उसमें एलिजिबल दिखा रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, फिर क्या करना चाहिए उसको? नहीं, अगर इनएलिजिबल है तो वो बच्चा अयोग्य है, यानी या तो उसने जिस कोर्स को ऑप्ट किया है और उस कोर्स के लिए जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट है डीयू के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वो बच्चा उसने उसको पास नहीं किया है, या सीयूटी के मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है, यानी अयोग्य। इनएलिजिबल का तो मतलब यही हो गया कि वो पात्र नहीं है, पात्र नहीं है। तो उसमें भी मैं कहूंगा कि अगर वो प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करके कुछ योग्यता उसमें हासिल हो सकती है तो वो करे, लेकिन ऐसा बहुत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस कोर्स को वो चुन रहा है उस कोर्स के लिए जो आवश्यक सब्जेक्ट उसको पढ़े होने चाहिए और जिसमें उसने सीयूटी एग्जाम दिया होना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया होगा, इसी वजह से ही ये अयोग्यता आता है। या उसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो मिनिमम परसेंटेज, जितनी रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज है उससे भी कम है, तब यह इनएलिजिबिलिटी का वहां पर उसको मैसेज दिखाई देगी। बिल्कुल। और जो भी अयोग्य हो वो निराश ना हो, आगे के लिए तैयारी करें और बथेरे ऑप्शन हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये मुझे लगता है बोल देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती है यहाँ पर, बहुत अभी ऑप्शंस, बहुत समय मिलेगा चीजों करने का। जी, जीवन एक संघर्ष है और ये सतत संघर्ष है। इस संघर्ष में लगातार मेहनत करने से हम इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं। यह तो एक छोटा सा जीवन का एक स्टेप है, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आपने सही कहा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि एवरी फेलियर इज ए स्टेप टुवर्ड्स ए फ्यूचर सक्सेस। बिल्कुल। तो जी।